नमस्कार साथियों, सूर्य साई के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलेगा अपन साइंस के टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अपन आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं पाचन तंत्र। चलेगा अपन बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र, तंत्र तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम उनको कहते हैं ऐसे अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करते हो, उसको तंत्र कहते हैं। जो अंग पाचन करवाने में सहायक होते हैं, उन सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। पाचन तंत्र, इसके अंदर मुख्य रूप से अपन दो बात करेंगे। एक तो बात करेंगे आहार नाल की। किसकी बात करेंगे? आहार नाल, जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसकी बात करेंगे। और दूसरा है जिसकी बात करेंगे पाचन ग्रंथियों की। तो अलग अलग अंगों के अंदर अलग अलग जो है ग्लैंड पाई जाती है, जिनसे एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं और वो फूड पे अटैक करते हैं, फिर उसके घटक बनते हैं। अब देखना, जो आहार नाल है इसकी लंबाई होती है वो 8 से 9 मीटर तक की होती है। 8 से 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहली बात आती है, पहला आता है मुख, और मुख के बाद आती है मुखगुआ। इसके बाद मुखगुआ के बाद भोजन चला जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद भोजन चला जाता है गर्सिका में, और गर्सिका के बाद भोजन चला जाता है आमाशय में, जिसको पेट कहते हैं, जिसको उदर कहते हैं, जिसको स्टमक कहते हैं। इसके बाद चला जाता आमाशय में, और आमाशय के बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद भोजन है वो चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद भोजन चला जाता है गुदा के अंदर। यही प्रक्रिया है भोजन के निष्कासन की। यहाँ ये संपूर्ण होते हैं। अब अपन बात करते हैं मुख के अंदर। अब देखना, मुख के अंदर दो प्रमुख रूप से अपन बात करेंगे। पहली तो एक बात करेंगे टीथ की, जिसको कहते हैं दांत, और दांत की बात करेंगे। दांत के साथ एक मांसपेशीय अंग होता है जिसकी बात करेंगे जीभ की। चलेगा, इसमें अपन दो बात करते हैं। और मुख गुहा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। उस पाचन जो ग्रंथि है इसका नाम है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, जो लार रस का स्त्रावण करती है। ठीक है, जो प्रतिदिन 1 किलो 500 ग्राम लगभग लार स्त्रावित करती है रस। उसके बाद ग्रसनी, ये ग्रसनी तो भोजन और वायु का कॉमन मार्ग। उसके बाद इसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती। उसके बाद ग्रसिका, जिसमें कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, इसमें क्रमांकुचन गति होती हुई भोजन आगे चला जाता है। और आमाशय, इस आमाशय के अंदर भोजन 3-4 घंटे तक रुकता है, और यहाँ पर एक पाचन ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से जठर रस स्त्रावित होता है। उसके बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर जो है वो मुख्य रूप से दो, एक तो यकृत से पित्त रस आता है, और दूसरा है वो है अग्नाशय, जो अग्नाशय रस स्त्रावित करता है। इसके बाद बड़ी आंत, इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती। उसके बाद गुदा। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं मुख्य रूप से सबसे पहले दांत की। किसकी बात करते हैं? जिसको टीथ कहते हैं, दांत का अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं दांत। दांत, जिसको टीथ के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। मैं क्या बताता हूँ आपको, ये तो सब जानते हो। अब देखिएगा, इस दांत का अध्ययन है वो डेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी कहलाता। डेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखना, जो दांत होता है, ये दांत मुख्य रूप से एक इस प्रकार से बना होता है। इसके जो ऊपर का सबसे पार्टीशन होता है, इसको कहते हैं इनेमल। इसको इनेमल कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है। ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट, इसके अंदर होती है डेंटाइन। यहाँ से यहाँ तक होती है ये डेंटाइन, और ये जो डेंटाइन पार्ट होता है ये होता है उसके बाद कठोर पार्ट हमारे ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद होती है हड्डियाँ, क्योंकि इसके अंदर, इनेमल के अंदर जो है 92% अकार्बनिक पाया जाता है। कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए बहुत कठोर है। और इसके अंदर पाई जाती है पल्प कैविटी, जिसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छ रहता है, और जहाँ से अपने को इस दांत को जो है वो रक्त की सप्लाई और ऊर्जा की सप्लाई होती है। अब देखिएगा,
जो दांत है, ये दांत मानव के अंदर जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इसको द्विबारदंती के नाम से जाना जाता है। और मानव के दांत एक चौखट के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसको गर्तदंती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, और मानव के दांत है वो कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसलिए इसको विषम दंती के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार के हैं, इसलिए इसको विषम दंती के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, मानव के दांत है इसको द्विबारदंती के नाम से जाना जाता है, द्विबारदंती, क्योंकि जीवन में ये दांत 2 बार आते हैं। जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, ये जीवन में 2 बार आते हैं। अब देखना 2 बार कैसे। एक तो पहले आते हैं जिसको कहते हैं अस्थायी दांत, जिसको कहते हैं दूध के दांत। अब देखो, अस्थायी दांत जो बच्चों में आते हैं, उसके बाद वापस स्थायी दांत आते हैं। जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है, अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जिसकी संख्या 20 होती है, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। स्थायी दांत जिसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, तो देखना, अब देखो, यदि अपन अपने जबड़े को, यदि नीचे वाले जबड़ा और ऊपर वाले जबड़े को यदि 2 भागों में ऐसे काट दिया जाता है, तो अपने एक जबड़े के 2 पार्टीशन, नीचे वाले के 2 पार्टीशन, जो 4 पार्ट हो जाते हैं। तो 4 पार्ट में अपन देखें तो दांत के क्या क्या रूप होते हैं, देखते हैं। तो दांत पहले तो है 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं, एक तो होता है कर्तनक, दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है अगर चवर्णक, 4th नंबर होता है चवर्णक। अब देखना, जो ये है इसको कहते हैं इंसीजर, इसको कहते हैं कैनाइन, इसको कहते हैं प्रीमोलर, इसको कहते हैं मोलर। अब जो ये 20 दांत होते हैं, इसका कैसे प्ररूप होता है एक सॉकेट के अंदर, अपन इसको देखते हैं। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसे दांत है, ये जैसे एक दांतों की एक सॉकेट को अपन जैसे ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहले होता है वो होता है इंसीजर, जिसको कहते हैं कर्तनक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अगर चवर्णक, और 4th नंबर होता है चवर्णक। अब देखना सभी प्यारे स्टूडेंटों, ध्यान से देखना, सभी मेरे दोस्त कह दूं तो भी बढ़िया बात है, ध्यान से देखना इधर। जैसे अपन बात करते हैं कर्तनक, तो कर्तनक है वो संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखना, जैसे मैं यदि इसको भी 2 भागों में ऐसे बांटता हुआ चलता हूँ, तो ऊपर वाले जबड़े के भी 2 पार्टीशन और जो नीचे वाला जबड़ा है इसके भी 2 पार्ट हो गए। अब देखना, एक यहाँ पर होता है दांत, एक यहाँ पे होता है दांत। ये दांत होते हैं दोनों कर्तनक। कैसे होते हैं? कर्तनक। और उसके आगे एक होता है रदनक। एक कौन सा होता है? रदनक। ठीक है, इस रदनक के बाद अगर चवर्ण की बात करें तो अगर चवर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद अपन बात करें तो चवर्ण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? चवर्ण की संख्या 3 होती है। ये दांतों का एक क्या होता है? बेस होता है। इन्हीं के आधार पर दांतों का दंत सूत्र अपने को तैयार करना होता है। अब जैसे इसी में बात करते हैं तो 3, 3, 6 और 7, 8, जैसे 8 हो गए यहाँ, बाद में 16 यहाँ, बाद में 24 और बाद में 32, और 32 ही दांत होते हैं। अब देखना, अब अपन बात करते हैं तो यदि अस्थायी दांतों की बात करते हैं, जो छोटे बच्चों के अंदर दांत होते हैं, उनका प्ररूप कैसे होता है, उनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो किस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अस्थायी दांतों की संख्या। अस्थायी दांतों का सूत्र। अस्थायी दांतों का सूत्र की बात करते हैं तो ध्यान रखना आप लोगों को कि छोटे बच्चों के अंदर जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।
प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। और आपको पता ही है अक्कल के दांत तो बाद में आते हैं, जब अक्कल आती है 18 से 24 वर्ष के मध्य तब आते हैं। और तब तक तो अपने को ये दांत पीछे वाला एक एक तो नहीं लेना है, एक इसमें भी नहीं, एक इसमें भी नहीं, एक इसमें है, एक इसमें भी नहीं, तो 4 दांत वैसे ही कम हो गई, 28 तो वैसे भी हो गई। लेकिन प्रीमोलर होते हैं जो ये 2 दांत होते हैं प्रीमोलर, ये जो पीएम होते हैं, ये पीएम अपने को नहीं लेने हैं, ये एम, और ये जो होते हैं इंसीजर, ये इंसीजर और ये कैनाइन। समझ में आई आपको बात? इसमें ये प्रीमोलर छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं होते। कोई पूछ ले कि जीवन में कौन से दांत एक ही बार आते हैं, तो जीवन में जो प्रीमोलर होते हैं अगर चवंडक, वो जीवन में केवल एक बार आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में आते नहीं। अब देखना, अब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आई, सी, अब पीएम और एम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखना, जो अब अस्थायी दांतों की मैं बात कर रहा हूँ, अस्थायी दांतों में छोटे बच्चों में और अपने में जैसा आगे वाला फंडामेंटल होता है वो वैसा का वैसा होता है। जो इंसीजर जैसे के जैसे छोटे बच्चों में होते हैं वैसे वैसे अपने भी होते हैं बड़े बड़े। तो देखना, तो 8 होते हैं इसमें, जो इसमें भी 8 होंगे, तो 2, 4, 6 और 8, तो 2 इसमें ले लेता हूँ, तो 2 इसमें होंगे। अब देखना, अपने को डेंटल फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो एक जबड़े के 2 पार्ट करके अपने को एक में से पूरा डेंटल फॉर्मूला यहाँ प्राप्त करना है। अब इसके बाद जो है कौन से, इसको कहते हैं कैनाइन, और कैनाइन जिसको रदनक कहा जाता है हिंदी के अंदर, ये कुत्ते जैसे उस जो मांसाहारी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और अब देखना, इसकी संख्या तो इसमें 1 होती है, कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ लिख देते 1। उसके बाद छोटे बच्चों के अंदर प्रीमोलर बिल्कुल नहीं पाए जाते, अब्सेंट होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0। ठीक है। इसके बाद छोटे बच्चों के अंदर अक्कल के दांत तो नहीं आते हैं ना, क्योंकि वहाँ भोले भाले बच्चों में कहाँ अक्कल, इसलिए ये पीछे वाला नहीं आएगा। इसके बाद अपन 2 दांत को लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये हो गया, ये हो गया। एक जबड़े का प्राप्त करना होता अपने को, तो ऐसे ही 21 फिर 0 2, इसको यदि अपन 2 से गुणा कर देते हैं, यदि अपन 2 से इसको इंटू कर देते हैं, तो इसमें कितने दांत प्राप्त होंगे आप देखना। जैसे भाई, जैसे एक जबड़े में कितने हैं, या 2, और ये कितने हो गए 2, फिर और ये कितने 1 और 1। जैसे ये नीचे वाले में हो गए 2 और ये हो गए 4, तो ये हो जाएंगे 8। ठीक है, अपने को 2 2 से इंटू करना है, तो टोटल दांत कितने होंगे? टोटल दांत हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे? 20 दांत। तो छोटे बच्चों के अंदर दांतों की संख्या 20 होती है। अब अपन स्थायी जो परमानेंट है, जो स्थायी दांत है, उनकी बात करते हैं। स्थायी दांतों की सूत्र, स्थायी दांतों का सूत्र, परमानेंट टीथ फॉर्मूला अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें तो ऐसी कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि सभी के सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कब? 24 वर्ष से है वो, क्योंकि 24 वर्ष 18 वर्ष के मध्य क्या होता है, इसमें अक्कल का दांत एक नहीं आता। इस वास्ते यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको वयस्क में पूछे, अडल्ट में पूछे, तब आपको स्थायी दांतों का सूत्र कैसे बताना है। इसमें कर्तनक होते हैं, वो कर्तनक संख्या के अंदर कितने होते हैं? कर्तनक तो यहाँ संख्या के अंदर 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कैनाइन होते हैं, वो कैनाइन संख्या के अंदर 1 होता है। उसके बाद प्रीमोलर संख्या के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जीवन में एक ही बार आते हैं। छोटे बच्चे के बाद अपन जब बड़े होते हैं तब ये एक बार जीवन में आ जाते हैं, उसके बाद मस्त। अब उसके बाद ये है वो पूर्ण रूप से अपन ये 24 वर्ष के बाद की बात, 25 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं, इसमें ये 3 हो जाएंगे। तो ये हो गए 21 23 इंटू 2। जब ये हो जाएंगे तो ये 32 कितने प्राप्त होंगे? 32 दांत प्राप्त होंगे। क्योंकि आप लोग देखना, इधर देखना, जैसे ये नीचे वाले जबड़े में बात करते हैं, जैसे नीचे वाले जबड़े में बात करते हैं, ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ये इसको कहते हैं इंसीजर, ये कैनाइन, ये पीएम प्रीमोलर और ये मोलर। अब देखना, जैसे ये हो गए 4 और ये हो गए नीचे वाले 2 से 2 को इंटू किया 4, 4 और 4 8, ऐसे हो गया 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और फिर ये 8, ये 12 और 8 कितने हो गए? ये 20, 20 और ये 6 और 6 12, ये हो गए 32। टोटल दांत 32 होते हैं। अब ये डेंटल फॉर्मूला ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
डेंटल फॉर्मूले के बारे में बात हो गई। अब देखना जो कर्तनक होते हैं ये तो काटने कोई कुतरने के काम आते हैं, और जो रदनक होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम, क्योंकि यहाँ तीखे होते हैं, तिकोने होते हैं, इसलिए चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जो अगर छवंडक होते हैं ये अगर छवंडक ये पीसने के काम करते हैं, थोड़ा बहुत पीसने तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर जो छवंडक होते हैं जो ये मोलर होते हैं वो तो क्या करते हैं, ये लार के साथ मिश्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये काम इसका होता है। ये भौतिक कारक है, भोजन के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। वैसे पचाने का काम तो एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, अब यदि आपको ऐसे भी पूछ चले कि आप बताइए कि 24 वर्ष से छोटा है कोई क्या है, 24 वर्ष से छोटा है, तो उसका 24 वर्ष और 18 वर्ष के मध्य, 18 से 24 वर्ष के मध्य यदि आपको पूछ रहे तो आप डेंटल फॉर्मूला उसका क्या बताएंगे। आप दिमाग लगाइए कि यदि ये जो मोलर है वो यहाँ एक मोलर यहाँ नहीं होगा तो एक यहाँ भी नहीं होगा, एक ऊपर वाले में भी नहीं होता, मैंडिबल और मैक्सिलरी जो दोनों में नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ अपने को प्राप्त करना है तो सेम का सेम ये सूत्र रहेगा, जो यहाँ 3 है वहाँ 2 होगा, क्योंकि एक एक पीछे वाला अक्कल का दांत अपने को नहीं प्राप्त होगा। तो इसका डेंटल फॉर्मूला होगा वो 21-22 ऐसे प्राप्त होगा। ध्यान रखना दोस्तों, यही डेंटल फॉर्मूला आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपन आगे बात करते हैं जीभ के बारे में। क्या काम करती है जीभ, कैसे ये ज़्यादातर बोलती रहती है। अब चलिएगा, अब जो ये जीभ है, ये जीभ की बात करते हैं। अपन मुख के अंदर बात कर रहे थे और मुख के अंदर पहले टीथ की बात कर ली है, अब इस जीभ की बात कर लेते हैं। ये जीभ एक मांसपेशी अंग है। कैसा है, ये एक मांसपेशी है, मस्कुलरी अंग है। आप देखना मांसपेशी अंग, क्योंकि ये मांसपेशियाँ, इसके अंदर हड्डी कोई नहीं है। ठीक है, ये कितना लगभग 10 सेंटीमीटर का एक मांसपेशी अंग होता है, जो पीछे से हायोड हड्डी से कनेक्टिव है। पीछे हायोड हड्डी है, आने तो साली एक बाहर आ सकती थी हायोड हड्डी। ठीक है, ये क्या है, पीछे हायोड हड्डी से क्या है, कनेक्ट है। अब देखो हायोड हड्डी, लेकिन हम जीभ को देखते हैं तो ये नीचे से कुछ अलग एक फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। जीभ है वो आगे से अधीरे पार्ट से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। आगे से यहाँ एक भाग होता है जिसके द्वारा जुड़ी रहती है, इसको फ्रेनुलम कहते हैं। ये फ्रेनुलम के द्वारा आगे पार्ट से ये जुड़ी रहती है। अब इस पर बहुत सारी क्या पेपिलीज पाई जाती है, जिस पर स्वाद कणिकाएँ होती है, जिस पर बहुत सारी क्या है अपने को स्वाद ग्रहण करने के लिए बहुत सारी जो है पेपिली पाई जाती है, जिससे ही अपने को क्या होता है, कड़वा खट्टा और ये जब महसूस होता है। ठीक है, अब ये मांसपेशी अंग है और ये फ्रेनुलम के द्वारा अधीरे पार्ट से जुड़ी रहती है, पीछे हायोड हड्डी से कनेक्टिव रहती है। और ये लार के साथ जो ये हमारा जो फिजिकल पार्टीशन जो हमारा ये है दांत है, ये जो भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं, उसके बाद लार के साथ मिश्रित करने का काम जीभ करती है। तो चलिए अपन ने आज मुख की बात की है, कल अपन मुख गुहा के बारे में बात करेंगे। उससे लार ग्रंथियों से कैसे स्रावित होते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है। चलिए थैंक यू, तो आज के लिए इतना ही, कल और मिलेंगे।